हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे सबसे पहले तो आपकी करंट फीलिंग्स, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, और ये सवाल हमारा रहेगा कि क्या आपको कभी इंसाफ मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। क्या मेरे व्यूअर्स को कभी इंसाफ मिलेगा। क्या मेरे व्यूअर्स को कभी इंसाफ मिलेगा। चलिए रीडिंग शुरू हो गई है। इनर वॉइस, अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। ओ माय गॉड, यहाँ पे देखिए तीसरा ही कार्ड है द लवर का। बहुत ही डोमिनेंट एनर्जी है। एक कार्ड मुझे तब से पुकार रहा है। एंजल जी वो कार्ड दे दीजिए। ओ माय गॉड, ट्रस्ट। देखो ये कार्ड हमने रख दिया था ना, ये कार्ड आना था तो ये दोबारा आके ही रहा। ठीक है, यहाँ पे कार्ड्स बहुत सारे आ गए हैं। देख लीजिए, द बर्डन, इनर वॉइस, लवर्स का कार्ड है, यहाँ पे है ट्रस्ट। ठीक है, सबसे पहले आपको एक एडवाइस देना चाहूँगी रीडिंग देने से पहले। देखो मेरे व्यूअर्स के लिए एक छोटी सी डांट मान लो या कुछ मान लो, आप अपने रास्ते में क्यों खड़े हो जाते हो बार बार, मुझे ये जानना है। अब आप कहोगे मैम आप क्या कह रहे हो, हमें समझ नहीं आ रहा। एक बात बताओ, मुश्किलें किसके राह में नहीं होती, ठीक है, लेकिन क्या बोलते हैं, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। आप भी हो, हम भी हैं। तो मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि आप अपने रास्ते में क्यों खड़े हो। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट की कमी हो गई है। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आपकी लाइफ में काफ़ी टाइम तक प्रॉब्लम रही है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि अब तो हमारे साथ कुछ भी अच्छा होगा ही नहीं। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि अभी जो मुश्किल की घड़ी है ये कभी भी ख़त्म नहीं होगी, और क्या पता हमेशा की तरह हमेशा के लिए हमारे साथ ऐसा ही होगा, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप देखो तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने ये चीज़ मान ली है कि मेरी मुसीबतों भरी लाइफ है, या फिर मेरी लाइफ में तो खुशी है ही नहीं, मेरी लव लाइफ तो हमेशा ही ऐसी रहेगी। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एफर्मेशंस है जो आप खुद के लिए बोल रहे हो। ऐसा करके आप खुद पर ही बहुत ज़्यादा बर्डन डाल रहे हो। यहाँ पे देखिए द बर्डन का कार्ड आ गया है। इसका मतलब ये है कि जिस तरीके का बर्डन आपके ऊपर है कि क्या पता नहीं मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक होगा कि नहीं, या मेरी लाइफ में पहले की तरह कुछ होगा कि नहीं। मुझे एक सवाल का जवाब बताओ, आप पहले छोटे थे, चलना नहीं जानते थे, पहले लाइफ कुछ और हुआ करती थी, आपके सामने सिर्फ एक चैलेंज था कि मुझे कैसे चलना सीखना है, मुझे कैसे अपने पैरों पे खड़ा होना, एक चैलेंज। दूसरा, जब आप थोड़े बड़े हुए तो आपके मन में या फिर आपके पेरेंट्स के मन में ये आया कि आपको जो है पढ़ना लिखना सीखना है, तब आप चलने का नहीं सोच रहे थे। ठीक है, वो फेज़ आप सीख चुके हो, वो फेज़ जा चुका है। तो ये बोलो, जब आप स्कूल की उम्र में हो, क्या आप बार बार यह बोलोगे कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, पहले ही ठीक था। आप बार बार क्या स्टेज 1 को जाते रहोगे जहाँ पे आपने चलना सीखा था। आप आगे की ओर बढ़ोगे ना, आगे की ओर बढ़ोगे तो सिचुएशन चेंज होगी, हमेशा सिचुएशन सेम नहीं रहेगी। वही चीज़ आपको समझाना चाहती हूँ। आई होप आपको समझ आ रही होगी। आप अपने ऊपर ये चीज़ बोझ क्यों बना रहे हो कि पहले ज़्यादा सही था, पहले की तरह सब कुछ हो जाए जब आपके पर्सन आपके साथ थे। देखिए अगर उनको रहना होता वो अभी भी रहते, लेकिन अभी वो साथ में नहीं है। इसका मतलब ये है कि यही होना था एक तरीके से, उस चीज़ को मानना सीखिए। द बर्डन का कार्ड आ गया है। इसका मतलब ये है आपके ऊपर तो क्या ही बर्डन है, आपके पर्सन के ऊपर द पास्ट का इतना ज़्यादा बर्डन है कि यकीन मानो इस पर्सन को हर कोई अभी कठपुतली की तरह नचा रहा है अपने आसपास, फिर भी इस पर्सन को गाइडेंस कोई सही से नहीं दे पा रहा है। नंबर 6 आ गया है और यहाँ पे देखो लवर्स का कार्ड है। इसका मतलब क्या है, आपके पर्सन हर तरीके से चाहते हैं
कि आप दोनों ये लवर्स की एनर्जी में दोबारा से आओ, ठीक है। आप दोनों दोबारा से रियूनिट हो जाओ, दोनों के बीच में जो प्यार था वो दोबारा से जले, आग जले और दोबारा से सब कुछ ठीक हो जाए, ताकि दोबारा से सब कुछ हंसता खेलता हो जाए, खुशियाँ ही खुशियाँ हो जाए। वो आपके सहारे, आप उनके सहारे, ये चाहते हैं यही। लेकिन देखो इनके लाइफ में कैसे कैसे लोग हैं जो उनको किस तरीके से घुमा के ये सपना तो दिखा रहे हैं, लेकिन कभी भी उनको सही रास्ता नहीं दिखा पा रहे हैं। वो हमेशा उनको भटकाने में लगे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन को जो कोई भी मिल रहा है वो उनका दिमाग घुमा रहा है। एक तरीके से आपका पर्सन का कर्मा ही है जो उनको ऐसे लोगों से मुलाकात हो रही है। आपको उनकी लाइफ से इसीलिए तो निकाल दिया गया है ताकि इस पर्सन को कुछ सबक मिले, वरना तो ये मान लो कि अगर किसी की दुम टेढ़ी है वो तो दुम टेढ़ी ही रहेगी। तो इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह लो। अगर आपकी लव लाइफ आपको लगता है ठीक नहीं है, चलो 1 साल 2 साल 3 साल, एक बात बताओ, कोई भी चीज़ हो वो परमानेंट नहीं है, सब कुछ टेम्प्रेरी है, कभी ना कभी तो ठीक होगी। आपके लिए किसी को तो बनाया हुआ है ऊपर वाले ने। तो ऐसे ही बोझ तले रहोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ करने के लिए आपको भेजा गया है उसको भी मिस करते जाओगे। यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि आपकी जो इनर वॉइस है, अंदर की वॉइस है, वो आपको हमेशा, आपने कभी नोटिस किया है कि सोने से पहले और उठने के बाद एक, जब आपकी नींद खुलती है ना, तो आपको एक आवाज़ हमेशा बोलती रहती है कि नहीं तुम कर सकते हो, तुम करो, तुम्हें आज ये करना है, चलो कल से स्टार्ट करेंगे, चलो कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आपको दिल में नई उम्मीद जगती है कि नहीं हर रात को। तो ये आपकी इनर वॉइस है जो कहने की कोशिश कर रही है कि जो पास्ट था वो तो चला ही गया, पास्ट तो अब है ही नहीं, जो भी है प्रेजेंट है। जी हाँ, अगर आप अभी वीडियो देख रहे हो ना, तो ये आपकी आंखें खोलने वाली रीडिंग ही आपकी प्रेजेंट है। आप ट्रस्ट दोबारा से वापस लाओ और ट्रस्ट के सहारे देखो आप कितनी ऊंचाइयों पे पहुंच सकते हो। द सोर्स यहाँ पे ये आ रहा है, कोई भी चीज़ जो आप अचीव करना चाहते हो, कोई भी चीज़ अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हो, यहाँ पे मून की एनर्जी, यहाँ पे सन की एनर्जी है, दोनों ही बैलेंस करें। मतलब कि सूर्यदेव जी, चंद्रमा जी भी आपको ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भी चीज़ तक जाने के लिए ही सबसे पहला काम है आपको ट्रस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ट्रस्ट में आपको इंसाफ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आ गया है मोरालिटी। आपने हमेशा आपकी जो मोरालिटी से काम लिया है, आपने हमेशा दूसरों को, ऐसे नहीं कि दूसरों के सिर पे चढ़ के आप आगे बढ़े हो, ऐसे नहीं, आपने हमेशा अपने कारण आगे बढ़े हो, अपनी मेहनत के कारण आगे बढ़े हो, अपने प्यार से अपनी इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश की है, प्यार करके कोई गलती नहीं की है, इसलिए आपको गुनहगार वाली सज़ा नहीं मिलेगी। देख लीजिए यहाँ पे बोलते बोलते ही ये कार्ड आ गया है किस तरीके से, 7 ऑफ कप्स। आपके पर्सन की हालत देखिए, यहाँ पे बर्डन है और यहाँ पे ऑप्शंस ही ऑप्शंस है। इस पर्सन के पास इतनी भी पावर नहीं है इस वक्त कि ये सिलेक्ट कर पाए कि इनके लिए कौन सा ऑप्शन सही है। ये और ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये आपकी ओर देख रहे हैं। यहाँ पे आगे किंग ऑफ वॉन्ड्स। इस पर्सन के दिल में अब आपको ढूंढने के अलावा कुछ और बचा नहीं है। मतलब इनको भूख हो रही है, भूख है आपके प्यार की। ओह माय गॉड, आ गया ना टेम्परेंस द टावर। देख लो, जो बोल रही हूँ वही हो रहा है। देखो आपकी भूख है, आपके पास आना चाहते हैं, दिल और दिमाग दोनों अलग अलग तरीके से परेशान है। द टावर है जिसका मतलब आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, और सेपरेशन हुआ है बहुत कारणों के कारण, बस एक कारण नहीं है। और इस सेपरेशन ने इन पर इतना ज़्यादा जुल्म किया है, ये मान लो कि इस पर्सन का दिल और दिमाग दोनों उल्टी दिशाओं में चल रहा है, ठीक है। मैं बोला तो मैंने कि इनके पास इतनी भी पावर नहीं है कि ये ठीक से सोच के फ़ैसला ले सके कि अगर ये इस दिशा में जाएंगे तो इनका काम बन जाएगा। ये चीज़ इनके साथ नहीं हो पा रही है। जब भी किसी से एडवाइस लेने जा रहे हैं, लोग बस इनको गुमराह कर रहे हैं। ओह माय गॉड, ये बहुत ही ब्लास्टिंग रीडिंग है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। देखो इस कार्ड का मीनिंग अब तक तो आप रीडिंग्स देखते देखते जान ही गए होंगे। समबडी फ्रॉम योर पास्ट इज़ कमिंग बैक। इसका मतलब है ये कोई ओल्ड लवर है जो आपके पास प्यार का, देखो इतने सारे प्यार के प्याले हैं, ठीक है, इतनी सारी कन्फ्यूजन है, इतने सारे ऑप्शन हैं जहाँ पर उनको सिर्फ ठोकर ही ठोकर मिल रही है, फिर भी ये आपकी ओर देख रहे हैं क्योंकि इनकी सेपरेशन, आप दोनों जो हो सेपरेशन हो गई है। और इनका दिल और दिमाग चाहता है स्टेबल होना, बैलेंस नहीं है, दोनों मतलब अनस्टेबल हो चुके हैं। और इन सब के कारण भी आपके पर्सन को एक रास्ता चुनना है जो ये चुन रहे हैं। इसका मतलब ये है समबडी फ्रॉम योर पास्ट, आपके पर्सन ही आपके पास प्यार का प्याला लेके आ रहे हैं।
क्योंकि जहाँ पे इस पर्सन को सब कुछ दिखना बंद होता है वहाँ पे सिर्फ एक ही रास्ता खुलता है, प्यार का रास्ता, आपके दिल तक जाने का रास्ता, जो ये पर्सन रेडी है। देखो अगर ये आपके पास आ ही गए, इसका मतलब पता है क्या है, ये बहुत सारी मुश्किलों को पार करके, देखो इतनी सारी मुश्किलों को पार करके आपके पास आए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये हार मान के आए हैं, नहीं। देखो लवर्स का कार्ड और ये रहा कप्स, ये दोनों ही कार्ड्स इतने ज़्यादा करीब है। इसका मतलब ये है कि पहले तो ये जानते हैं कि आप ही हो जिनको ये अपनी लाइफ में हमेशा के लिए जीतना चाहते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं। दूसरी बात, इन्होंने ये चीज़ आकर साबित कर दी है कि आपके अलावा इनकी लाइफ में कोई भी वो जगह ले ही नहीं सकता, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले। तो ये दोनों ही चीज़ें साफ हो गई है कि कुछ भी करके इनकी लाइफ से आपको कोई भी हमेशा के लिए नहीं निकाल पाएंगे। चलिए लव मैसेजेस ले लेते हैं। यू मेक माई फियर्स मेल्ट अवे। आपके साथ रह के इनको लगता है कि डर का क्या मतलब है, डर का तो कोई मतलब ही नहीं है जब आपका साथ है इनके पास। यू आर द बेस्ट फ्रेंड, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एंड ऑलवेज विल बी। आपको एक सच्चा दोस्त मानते हैं और हमेशा रहेंगे, आपसे हर बात कह सकते हैं। यू आर नॉट अफ्रेड टू बी सिली विद मी। आपकी वो छोटी छोटी हरकतें, आपका हमेशा वो इनोसेंस इनको बहुत ही ज़्यादा याद आता है। इफ़ इट वुड बी ग्रेट फन टू ग्रो ओल्ड टुगेदर। देखो कैसे मैंने बोला, हमेशा की तरह आपके साथ रहना चाहते हैं, लवर्स वाली एनर्जी, हमेशा आपकी लाइफ में रहना चाहते हैं, अपनी लाइफ में आपको रखना चाहते हैं। इसका मतलब ये है, ये कह रहे हैं कि मज़ा आएगा जब हम एक साथ ही बूढ़े होंगे, यानी कि अपनी जो लाइफ की जर्नी है वो एक साथ काटेंगे। इनकी यही दिली ख्वाहिश है, इनकी दिल की यही इच्छा है। तभी मैं बोल रही हूँ कि आपको इंसाफ मिलेगा, क्योंकि ये पर्सन आपके पास आकर ही रहेंगे। चलिए ये रीडिंग कैसी लगी, इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देखना ना भूलिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।